Hello bachcho, let's read this question. The question says the law of definite proportion is not applicable to nitrogen oxide because option 1 a nitrogen atomic weight is not constant, option 2 a nitrogen molecular weight is variable, option 3 a nitrogen equivalent weight is variable, option 4 a oxygen atomic weight is variable, right? The key concept for this question is law of law of definite proportions. क्या कहता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट proportions? See, it basically states that कि in a given chemical compound, किसी भी दिए गए chemical compound में elements होते हैं. Elements combine in a fixed ratio. जो elements होते हैं वो combine करते हैं एक fixed ratio में and ये चीज डिपेंड किस पे नहीं करती एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट. जैसे अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो जैसे वाटर है ना, तो वाटर जो होगा, राइट, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का ही रहेगा, राइट. यानी बेसिकली हमारे पास कोई भी वाटर उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, राइट. चाहे वो हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हो या हमने कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर यूज किया हो, राइट. अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या बोला है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड. क्यों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होती है ना हमारे पास, वो बहुत सारी होती है. से N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, ये इतनी सारी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, राइट. और इसमें देखिए नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1. इसको लिखे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ये चीज़ अलग हो जाती है, यहाँ पे 1:1 का रेशियो है और यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, राइट. देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है हमारे पास, बट हमारे पास नाइट्रोजन का मास अलग आ रहा है. जब ऐसी कंडीशंस होती है तो हम लोग कौन सा लॉ देखते हैं, तो हमारे पास होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और ना कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट. क्योंकि डेफिनेट प्रोपोर्शन होता तो हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हमेशा कोई फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन ही रिएक्ट करता, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि नाइट्रोजन एटॉमिक वेट इज नॉट कांस्टेंट. देखो एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो हमेशा 14 ग्राम पर मोल रहेगा, राइट. अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज वेरिएबल. मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तो यहाँ पे बात भी नहीं हुई, राइट. फिर हमारे पास ऑक्सीजन एटॉमिक वेट इज वेरिएबल. नहीं, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तो हमेशा क्या रहेगा, 16 ग्राम पर मोल ही रहेगा ऑक्सीजन एटम के लिए, राइट. अगर थर्ड वाले स्टेटमेंट देखें तो क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन इक्विवेलेंट वेट इज वेरिएबल. सी, हाँ, वेरिएबल वेट कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे N2O के केस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की वो क्या हो जाएगी, सी, 2x - 2 = 0.
एक्स किसकी ली हमने, नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीजन स्टेट में ही रहता है, इसलिए 2x - 2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे 0 है, इसलिए हमने 0 लिखा है वहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, राइट। यहाँ पे अगर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वो हो जाती है हमारे पास +2, राइट। क्या हो जाती है वो, +2 हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास +4 हो जाती है। जो चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, एन फैक्टर चेंज हो जाएगा। एन फैक्टर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाएगा, राइट। Coming back to the question, correct answer for this question will be option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.